हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसकी नाम है रूहानी सफ़र। और आज हम सुनने वाले हैं मेरी सबसे पहली स्टोरी और मेरी यूट्यूब जर्नी की सबसे पहली स्टोरी, और जिसकी नाम है वो आखिरी बारिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिहा जो कॉरिडोर में चलते चलते आर्या के साथ टकरा जाती है और उसके हाथ में जो किताबें थे वो गिर जाते हैं और आर्या उसको उठाते हुए बोलती है कि वो देख के क्यों नहीं चल रही है वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने देखा था कि आर्या अपनी कार में बैठी बैठी थोड़ा सा मायूस साउंड कर रही थी। तो चलते हैं आगे। तो आर्या अपनी कार स्टार्ट करते हुए अपनी अपार्टमेंट पे चली जाती है। वहाँ जाके वो देखती है, वो क्या ही देखेगी, अपनी सुनसान जो अपार्टमेंट है उसकी लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करके वो सोफे पर जाकर बैठती है तो कुछ सोचने लगती है। तो वह से ही वो अपनी टेबल साइड टेबल से अपनी एक बुक निकालती है और बुक के अंदर से एक पिक्चर जो है वो निकालती है और उसे देखने लगती है। तो वो पिक्चर देखते देखते ही उसकी आंखें थोड़ा सा भर जाती हैं, उसका दिल भारी होने लगती है। तो वो पिक्चर अपनी हाथ में लेते हुए वो अपनी किचन के साइड और जाती है और फ्रिज खोलती है। वहाँ से एक शैम्पेन उठाती है। वो हमारी मेन लीड ड्रिंक्स भी करती है। तो ये है उनकी सबसे बड़ी और बुरी क्वालिटी जो वो मेंटेन करती है। आर्या वो मेंटेन करती है डेली ड्रिंक्स। वो डेली ही ड्रिंक्स करती है उसके सम पास्ट लाइफ। तो हम ये आगे जानेंगे क्या है उसके साथ प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। तो वो अपनी शैम्पेन का एक ग्लास उठाती है और विंडो के पास जाके बैठ जाती है विथ अ फ़ोटो। तो वो फ़ोटो देख रही थी और एक सिप ले रही थी अपनी शैम्पेन की। तो अब वो बाहर देखने लगती है। वो दूर कहीं बस देख ही जा रही थी। क्या सोच रही थी वो हमें अभी नहीं पता, हमें आगे जाके पता चलेगा। बट उसके आँख भारी हो रहे थे, उसके आँखों में पानी थे जो कि हमें समझ आ रही थी कि वो काफ़ी दुख में है। तो वो ड्रिंक्स कर रही थी। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी बाहर। वो इंजॉय तो नहीं कर रही थी बिकॉज शी हैव सम मे बी मेंटल इशू विथ हर पास्ट। तो वो देख रही थी, ड्रिंक्स कर रही थी और कुछ सोचे जा रही थी। तो ऐसे ही रात के 12-1 बज जाते हैं। तो वो जाके ऐसे ही सो जाती है। कोई डिनर नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस ड्रिंक्स करती है, सो जाती है। यहाँ पे हम आर्या की नाइट यहाँ पे ही रखते हैं और चलते हैं मिहा के पास, हमारी दूसरी मेन लीड। मिहा भी अपनी हॉस्टल की रूम में बैठी थी और जो उसके रूममेट्स थे पायल और सोही, वो भी दोनों सो ही चुके थे। पायल अपनी एजीओजी बॉयफ्रेंड से थोड़ा सा चैट कर रही थी, लेकिन सोही जो है वो सो ही जाती है सोही सो गई क्योंकि वो थोड़ा अर्ली सो जाती है। लाइक अ परफेक्ट गर्ल वो जल्दी सो जाती है और थोड़ा सा अर्ली उठ जाती है। और स्टडी वगैरह में भी वो वही बढ़िया थी, बड़ी अच्छी थी। वो हमेशा ही रैंक लाती थी। पर जुबान की थोड़ी कड़वी थी, जो कि हम पिछले पार्ट में देख ही चुके हैं कि वो कैसे बात कर रही थी मिहा के साथ। पर पियाल इतनी भी बुरी नहीं थी, वो अच्छी थी।
वो थोड़ी सी चुलबुली सी थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसकी नाम है मयंक। मयंक भी बहुत अच्छा था, वो भी जॉब कर रहा था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और लाइक समथिंग, वो आर्या के ऑफिस में ही जॉब करता था। लाइक सीरियस, तुम लोग समझ ही चुके होगे कि आगे क्या होने वाला है नेहा के साथ। सॉरी, मैं बार बार नाम को गलत प्रोनाउंस करती हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है एज आई से लेटर। तो ओके, चलते हैं। तो नेहा भी अपनी विंडो के पास बैठी थी, अपनी स्टडी टेबल के सामने। उसकी बेड ऐसे, उसके रूम ऐसे थे कि पहले सोही की बेड, बीच में पियाल की बेड और साइड में और कॉर्नर में वी कैन से मीहा की बेड, और सामने थी दरवाज़ा और एक साइड था एक स्टडी टेबल और उसके सामने ही था विंडो। तो वो विंडो के सामने बैठी थी और हम जानते थे कि वो डायरी राइटिंग करती है, तो वो ही लिख रही थी सम काइंड ऑफ पोएम्स लाइक दैट। उसको पोएम लिखने की भी बड़ी शौक थी। आगे मैं सुनाऊंगी तुम्हें कि वो क्या लिखती है कि कैसे लिखती है वगैरह वगैरह। बट वो सोच ही रही थी कि वो आरोही के बारे में सोच रही थी कि कैसी है, कितनी अखरू है, पर उसकी आँखों में कुछ दिखता है उसे। ऐसे ही वो सोच रही थी और लिख रही थी। तभी बारिश शुरू हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा बारिश। और उसे बारिश इतना पसंद है कि वो जब ही वो बारिश देखती है उसे भीगना उसके लिए कंपलसरी था, ऐसा वो बारिश लवर है। तो अब वो हॉस्टल में थी और रात के 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 बज रहे थे। और इतनी रात को उसकी वार्डन ऑब्वियसली उसे सपोर्ट नहीं करेगी टू शावर इन द रेन। सो उसको मन मार के अपने रूम में ही बैठना पड़ता है। जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं उसको पता ही होगा कि कैसा लगता है जब किसी को भीगने नहीं देता। भाई मेरे मम्मी तो मुझे कभी नहीं देती बारिश में भीगने के लिए। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी बारिश में जाएगी तो भगवान उसके ऊपर बिजली गिरा देंगे और वो वहीं पर ख़त्म, और इट कैन बी एसिड रेन हो गई। वो उसकी बच्ची, मेरी मम्मी सोचती है कि अगर मैं बारिश में भीग गई तो मैं बचूंगी नहीं। लाइक कैन यू इमेजिन, शी जस्ट paranoid with me. Like she never ever thought that I will go somewhere and I can come back with my whole body. She never ever thought that. She thought that if I go somewhere I will be dead, and I am just come home with my what with my dead body, and she never ever find me as alive. सो आई थिंक तुम लोगों की माँ भी ऐसी ही होंगी, क्योंकि सब माँ एक जैसी होती है, बहुत प्यार करती है लेकिन अपनी अपनी बच्चों के साथ बहुत पैरानॉइड है। वो सोच ही नहीं सकती कि उसके बच्चे कहीं जाएंगे और अपनी हेल्दी और व्हाट व्हाट डू आई से हेल्दी बॉडी के साथ वापस आ जाएंगे। मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ, आई नो। आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स माई हैबिट। सॉरी गाइज फॉर दैट, बिकॉज मैं इंग्लिश में पढ़ाई कर रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आई हैव टू फेस राइट नाउ। आई कैन डू एनीथिंग। तुम लोगों को मेरी स्टोरी में ऐसा सुनने ही मिलेगा हर टाइम कि मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रही हूँ, थोड़ी हिंदी बोल रही हूँ, और सम ऑफ द टाइम मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफेसर्स मुझे मेरी प्रोफेसर पैरानाइट कर रही है कि इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो। सो बहुत बकवास हो गई। नाउ कम बैक टू द स्टोरी।
तो मिहा अपनी मरी मरी आँखों से देख रही थी बारिश और अपनी बीते दिनों की याद में डूब चुकी थी, क्योंकि वो गाँव में थी और गाँव में वो बहुत बहुत ही इंजॉय करती थी। लाइक पैरों में चढ़ जाना, नदियों में डुबकी लगाना और बहुत कुछ, क्योंकि गाँव के सीन व्हेन वी इमेजिन दैट गाँव इज़ बहुत बढ़िया भाई। गाँव की क्या ही बोलूँ मैं भी जब गांव में जाती हूँ मुझे वापस आने की मुझे मन ही नहीं करती, इतना इतना अच्छा लगता है मुझे मेरा गांव। तो ओके, चलते हैं। तो मिहा के भी कुछ ऐसे ही थी। मिहा भी अपने गांव को मिस कर रही थी और यहाँ पे तो उसका कोई जाना पहचाना था भी नहीं। जो प्याल थी वो तो बात ही कर रही थी, आई मीन चैट कर रही थी, और जो सोही थी वो तो सो ही गई थी। इसका नाम भी मैं क्या रख दी, सोही। बट इसका नाम ना कुछ अलग सा था, बट मैंने क्या पता, मुझे क्या मालूम हुआ, मैं उसका नाम सोही रख दी। बट इस लाइन के साथ मिल गई ना, ये सो ही गई। तो ऐसे ही मिहा भी तब तक 2-2:30 बज चुके थे। वो वहीं पे ही बैठी थी अपनी स्टडी टेबल के सामने और बारिश भी ख़त्म हो चुकी थी। तो वो जाके अपनी सब किताबें समेट के वो भी जाके सो ही जाती है। तो सुबह हो जाती है, ऐसे ही रात बीतती है, सुबह हो जाती है और सुबह मिहा की भी यूनिवर्सिटी थी और बाकी दो की भी थी। प्याल थी मिहा के साथ, उसकी क्लासमेट, एंड सोही जो थी वो उन दोनों से 1 ईयर सीनियर थी, क्योंकि जब प्याल आई थी वो मिहा की 2 दिन पहले आई थी और सोही जो थी वो तो 1 ईयर उन दोनों से सीनियर थी। और इसका भी बड़ी फ़ायदा होगी, तुम आगे देखना, क्योंकि सीनियर जब तुम्हारा रूममेट होगा तो तुम समझ ही सकते हो कितनी कितनी बेनिफिट मिलती है। तो ऐसा ही था। तो वो तीनों भी अपनी ये क्या होती है, सोही जो उठती है थोड़ा सा लेट उठती है टुडे, बिकॉज उसका पता नहीं क्या लेट भी कितना, वो तो 6 बजे उठती थी रेगुलर, आज वो 6:20 पे उठी थी। लेट ना, ओके। तो हॉस्टल में क्या है कि सब अपनी नहाना वगैरह, फ्रेश होना वो करने लगते हैं, तो 20 मिनट की लेट की वजह से वो लाइन में लग गई थी। अगर वो 6 बजे उठ जाती थी तो वो पहले जाती थी, या उसके बाद में सब, तो वो जाके उसका 20 मिनट का घाटा हो गया। तो वो जाती है, तो इसके बाद जो दो थे प्याल और मिहा, वो भी उठ जाते हैं 7 बजे तक। वो भी उठ के रेडी होने लगते हैं। उसका जो शावर करना था, वो बाकी जो काम था वो भी कर रहे थे। और जो सोही था वो पढ़ाई में बैठ गई थी। तो वो बंदी तो अलग ही जोन में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके साथ 2 जूनियर थे यार, तो उसको भी तो अपनी ऑरा मेंटेन करनी थी। अदरवाइज मैं जूनियर नहीं हूँ, मैं तो अब सीनियर बन गई हूँ। तो मोस्ट सीनियर एक्चुअली, नॉट सीनियर। तो आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, आई एम जस्ट 23, तो not that much old, but in my university I am the senior। तो उसको भी अपना ऑरा मेंटेन करना था, तो वो भी थोड़ा थोड़ा टशन में रहती थी कि दूर। तो उसके देखते देखते बज गया था 8 बज गए थे, तो वो भी वर्सिटी के लिए निकल जाते हैं और चलते हैं अब हमारी आर्या की तरफ। वो तो सो चुकी थी 1-1:30 बजे तक। तो एज यूजुअल वो जब थोड़ा सा ड्रिंक करती है तो उसका तो हेडेक था सम काइंड ऑफ। तो वो उठती है, देखती है कि उसकी सर थोड़ा भारी हो रही थी। तो पहले वो फ्रेश होती है, नहा लेती है, ड्रेसअप भी कर लेती है। उसके बाद वो जाके थोड़ा नींबू पानी पीती है, थोड़ा सा सैंडविच खाती है, बिकॉज अकेली थी
ब्रेकफास्ट कौन ही बनाएगा उसके लिए। तो ऐसे ही उसका दिन शुरू होता है। एक सैंडविच है, थोड़ा सा लंच करती है, घर में आती है, अपनी अपार्टमेंट में आती है और ड्रिंक्स करती है, सो जाती है। ऐसा है उसका खाने पीने का रूटीन। तो आगे सुनते हैं उसके बारे में। आज के पार्ट हमारी आर्या के नाम। ओके, आज की पार्ट हमारे आर्या देवी के नाम। तो आर्या ऐसे ही अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है। उसके बाद वो अपने बैग को रेडी करती है, उसके जो ज़रूरी फ़ाइल थे वो लेती है, लैपटॉप लेती है, एंड देन वो घर से निकल जाती है। घर को लॉक वगैरह करते हुए अपनी गाड़ी के पास जाती है, गाड़ी में बैठती है और चालू करती है अपनी प्यारी सी डिफेंडर। हाँ भाई, उसके पास डिफेंडर है। कैन यू इमेजिन, वो अमीर है। जॉब करती है, इसके मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है। गरीब तो हम हैं, तुम हो, वो गरीब नहीं है। जो गरीब है कमेंट में हाज़िरी दे दे अपनी। उसका भी पास्ट है, हम आगे सुनेंगे। तो वो अपने डिफेंडर को लेकर चलती है अपनी ऑफिस की तरफ। तो ऑफिस में जाते ही जो वॉचमैन है वो गेट खोल देता है। तो वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए अपनी लिफ्ट में उठते, मैंने ऑफिस की लिफ्ट में उठती है एंड देन अपनी कैबिन पे जाती है। कैबिन पे जाते ही मतलब 9 बजे तक वो अपनी ऑफिस में था और उसका एक रूटीन था कि वो अपनी कभी भी ऑफिस में लेट करके नहीं जाती थी। ये उसका बहुत अच्छा एक क्या है बोल सकते हो, उसका बहुत अच्छा एक साइड है कि वो अपनी ऑफिस कभी लेट नहीं करती। और उसके अंडर उसकी टीम में जो भी थे वो मस्ट हैव टू कम फर्स्ट और कम अर्लियर देन आर्या। कैन यू इमेजिन, उसका ऑफिस टाइम था 9 बजे और वो 9 बजे आ ही जाती थी। और उसके टीम में जो थे जो 12-13 बंदे थे, उन्हें उसके पहले आना पड़ता था। भाई मुझे मैं अगर उसका टीम में हो जाती थी ना, मैं 9 बजे तक सो ही पड़ी रहती। तो वो चलती है और जाके देखती है, हाँ उसका टीम मेंबर आ चुके थे और वो एक प्रोजेक्ट में, मैंने बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में वर्क कर रही थी। तो वही वो मेंटेन करते हुए जा रही थी। तो इसके वजह से ऑल्सो वो प्रेशराइज कर रही थी। नॉट प्रेशराइज बाय, काम तो काम है, तो उससे तो तुम कंपनी तुम्हें पैसे पे कर रही, तो तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। और जब बात आ जाए टीम लीडर के ऊपर तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि मजबूरी में कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी अपना टीम मेंबर के साथ बहुत पोलाइट थी, लेकिन काम के समय पर सिर्फ काम होता है। तो वो जाती है अपने प्रोजेक्ट को देखती है। और मे बी एक न्यू इंटर्न थी उसके टीम पर, उसका नाम हम रखते हैं रूही। तो रूही तो न्यू थी, इंटर्न थी, नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, शी इज़ जस्ट एन इंटर्न। तो उससे थोड़ा सा गलती हो जाती है। कैन यू इमेजिन, शी जस्ट स्कोल्ड हर लाइक डैम थिंग। वो उसे इतनी डांट रही थी, इतनी डांटती है कि रूही जो है वो रो ही देती है उसके सामने। एक बंदी जो 9 बजे ऑफिस आती है और आते हुए ही 9:30 पर उसके टीम मेंबर को ऐसी धोती है कि वो जगह पर वो उसके सामने खड़े होके ही रो देती है। तो भाई समझ लो हमारी आर्या कितनी टफ है। और उसका अंदर भी कुछ नरम नरम सा दिल है। से नरम दिल है। एक लुक लाइक नारियल, जो ऊपर का थोड़ा सख्त है, थोड़ा ना बहुत ज़्यादा सख्त है। अपनी तुम लोगों के सर पे मारूंगी तो तुम्हारा सर भी फट जाएगा, लेकिन नारियल को कुछ नहीं होगा। तो वो
ऐसा थी, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। तो वो उसका डांट डूट के भगा देती है कि आगे से तुम ठीक से काम करो वे वगैरह वगैरह। तो वो इंटर्न भी रोती है, बोलती है जी मैम आई विल डू इट इन द राइट वे ब्ला ब्ला। तो उसके जो बाकी के टीम मेंबर थे वो समझ जाते हैं कि आज इनकी मूड सही नहीं है, तो हमें भी थोड़ा सा संभल के चलनी पड़ेगी। तो वो भी प्रिपेयर्ड कर लेते हैं खुद को। तो ऐसे ही लाइक 11 ऑफ द मॉर्निंग तक उसका पीए आता है और आके ही उसे एक कॉफ़ी देती है, जो कि आज की काम की सब अपडेट देती है कि इसने ये किया, उसने वो किया, और ये करना बाकी है, थोड़ा एक दो मीटिंग बाकी है। और वो रूही का काम को भी मेंशन करती है कि मैम उसने जो गलती की थी उसकी वर्क में वो सब ठीक कर लिया है, आप उसे। और वो ये भी मेंशन करती है कि रूही जो है वो हमारे न्यू इंटर्न है, तो उसे थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करे, अदरवाइज शी माइट बी फेल डाउन। बिकॉज हम अगर नई जगह पे नई काम में जाते हैं तो बॉस या हमारी अपर मैनेजर जो है और अपर वर्कर जो है वो अगर हमसे थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करे और थोड़ा समझा बुझा के काम करे, तो हम वो चीज़ ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। बिकॉज I can say that because I am doing bachelors of business, so कंपनी के जो वर्क होते हैं और वो कैन से कॉरपोरेट जो वर्क होती है उसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है, although I am not an employee also, so I know something about that because my background is business studies, so I know something. तो चलते हैं अब हमारी स्टोरी की तरफ। तो आर्या भी समझती है, एक्चुअली वो भी अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत दिनों से वो इस कॉर्पोरेट सेक्टर में थी। तो एक्चुअली भाई इतनी सक्सेसफुल लड़की, उसे तो नॉलेज होगी ही ना, उसे तो होगी ही नॉलेज। तो वो भी बोलते हैं ठीक है, तुम जो रूही को है वो उसे भेज दो मेरी कैबिन पर। वो अपने पीए को बोलती है। तो वो भी चली जाती है अपनी मैम को कॉफ़ी वगैरह देकर। वो भी जाकर रूही को बोलती है रूही तुम्हें मैम बुला रही हैं। ये सुनकर रूही की जो हालत होती है ना कि मैम बुला रही है, तो वो समझती है कि उसे कोई थोड़ा सा और भी कोई गलती हो गई है और समथिंग लाइक दैट। तो वो तो डरते डरते वो जाती है, जाकर वो करती है क्या है, वो मैम की आई मीन आर्या की डोर पे नॉक करती है कि मैम मैं आई कम इन। तो आर्या भी बोलती है यस कम इन। तो वो जाके उसका चेहरा जो था वो रोतलू टाइप हो गया था कि उसके आँख भर गए थे, आँख उसकी लाल हो गए थे, उसके हाथ शेक कर रहे थे प्रॉपरली। और जो आर्या है वो देखती है और बोलती है सिट डाउन, और बहुत पोलाइटली उससे बात करती है कि हाँ आई डोंट नो दैट यू आर न्यू इंटर्न इन माई टीम, सो फॉर दिस आई एम सॉरी। और ऐसे ही कुछ बोलते, प्रॉपर सॉरी नहीं बोलती एक्चुअली। वो बोलते हैं इट्स ओके, इट्स योर फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो माइंड दैट आई डोंट नो अबाउट योर डिजिग्नेशन। तो वो भी थोड़ा सा नॉर्मल होती है, रूही भी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है कि अच्छा ठीक है, बंदी बोली तो कुछ सही तो कुछ बोली, इस बार भी मुझे नहीं डांटी। तो वो भी अपनी नर्वसनेस को थोड़ा कामली हैंडल करती है। और जो आर्या थी वो भी उसे थोड़ा काम होने की वक्त देती है कि अच्छा तुम संभल जाओ पहले, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर फिर से बॉम्ब फेंकती हूँ। तो ऐसे ही दोनों बात करते हैं। और आर्या जो है हमारी, उसको वो क्या करती है, जो रूही है उसे थोड़ा सा और
फ्री करने के लिए, ताकि वो आगे से वो इतनी डरे ना। और कोई अगर देखो इंटर्न ऐसी होती है कि वो न्यू कमर होती है इंटर्न्स, तो न्यू कमर जो है वो उनकी दिमाग घोड़े की तरह भागती है एक्चुअली। तो उनके लिए क्या होती है कि न्यू थिंग्स एडप्ट करना और न्यू आइडिया प्रोवाइड करना इज़ अ नॉर्मल, वी कैन से दैट इट्स अ वेरी नॉर्मल। और वो जो आइडिया देती हैं इंटर्न्स और जो न्यू कमर्स हैं, वो आइडिया लाइक as me, I can take my example. If I do something, I don't think like old manager or old person. I will take the perspective that is for new, which is we apply in new generations. What about new generation? हमारी आर्या भी न्यू जनरेशन की है, बट होती है ना अपडेटेड थिंग। हमारी सोच डेली विद इन ए मिनट चेंज हो जाता है, विद इन ए मिनट सोच अपडेट होती है, न्यूज़ अपडेट होती है, दुनिया विद इन ए सेकेंड अपडेट हो रही है भाई। तो वो आर्या की एक वी कैन से कि वो दिमाग जो है वो आर्या की बहुत शार्प है, और इसलिए वो जो रूही है उसके साथ घुल मिल रही थी कि अगर उसके पास कोई आइडिया होगी ज़बरदस्त जो हमारी टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, वो उसको एडप्ट करने के लिए वो रूही के साथ घुल मिल जाने की ट्राई कर रही थी। और वो खुद से ही रूही को अपने साथ लंच के लिए ऑफ़र करती है कि चलो सुबह मैं तुम्हें इतना डांट चुकी थी, तो उसके लिए एक कंपनसेशन हो जाए कि तुम आज के लंच मेरे साथ करो। तो रूही को भी वो तो मान लो कि 15 मिनट से वो लोग बात ही कर रहे थे, तो रूही भी सोचती है हाँ भाई ये तो हो ही सकती है, क्योंकि ये लड़की और मेरी बॉस जो है आर्या शर्मा वो बहुत अच्छी है, तो मैं जा ही सकती हूँ। हो भी सकता है क्योंकि इतनी बड़ी टीम को लीड कर रही है, तो सम परेशानी तो होती है, तो वो ऐसे समझ के चली जाती है। तो ऐसे ही बात करते करते हमारी रूही और आर्या अपनी लंच डेट इन अ फनी वे वो जो है वो तैयार कर लेते हैं कि हाँ हम आज लंच पे चल रहे हैं कैंटीन पर, जो कि है बॉस के साथ रूही का। तो रूही भी वहाँ से चली जाती हैं उसके बाद, और जो आर्या है वो अपनी काम पे लग जाती है। तो वो दोनों अपनी काम कर रहे थे। समटाइम्स आई मीन कुछ वक्त बाद जो आर्या की पीए है वो आती है और बोलती है मैम आपकी एक मीटिंग है, तो शैल वी गो नाउ। तो आर्या भी बोलती है हाँ चलो 5 मिनट में मैं आती हूँ, तुम जो है कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करो। तो वो भी करती है, तो जाती है आर्या मीटिंग पे। वहाँ पे रूही भी थी, तो उसका टीम मीटिंग था एक्चुअली, तो रूही भी जाती है। तो उसके बाद क्या होती है कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी प्रोजेक्ट के लिए क्या कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, वो वगैरह वगैरह। तो उसमें से तो मीटिंग चल ही रही थी। तो उसके बाद जो आर्या है वो बोलती है हम क्या न्यू ऐड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, और कुछ आइडिया है तो दो। तो तभी सभी बोल रहे थे मैम जो चल रहा है बहुत अच्छा है, कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा अब तक ये सब। तो रूही बोलती है मैम हम प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा विद इन 2 और 3 डेज़, लेकिन मैम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कोई अभी तक नहीं जानते हैं, तो वी शुड मार्केटिंग डू ए थिंग दैट हम हमारे ऑफिस वालों को अंदर ही थोड़ा मार्केटिंग करते हैं कि ऐसे कि हम फ्लेक्स करेंगे, देखो ये है वो है, तुम कुछ ऐड करना चाहोगे या तुम्हें कैसा लगा, तो हमें एक रिव्यू मिल जाएगा। तो हम अपनी जो प्रोडक्ट है, जो
प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, उसके लिए हम और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट अच्छा मार्केट गेन भी करेगा, क्योंकि हम एक रेप्यूटेड कंपनी है और कंपनी की जो एम्प्लॉय है वो ही अगर पॉजिटिव रिव्यू दे अलग अलग ब्रांचेस के, तो इट्स ए गुड साइन कि हम। तो आर्या को रूही का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और उसका पीए, जो आर्या का पीए था, वो भी पीए थी एक्चुअली, जो पीए थी वो भी आर्या के तरफ देखती है और ऐसी लुक देती है, वाह मैम आपने तो सही कहा था कि इसके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे तो उसका जो न्यू आइडिया आएगी वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आइडिया भी अपनी आँखों से ही इशारे करते हैं, बोलते हैं हाँ देखा ना, बोला था ना। तो ऐसे ही आर्या मतलब ही नहीं थी, तुम लोगों को लगेगा कि वो मतलबी टाइप्स है, लेकिन नहीं, वो मतलबी नहीं थी। उसका वो दिमाग था एक्चुअली। सम काइंड्स ऑफ पीपल आर लाइक दैट, लाइक मेरी जो वर्सिटी के मोस्ट सीनियर हैं, जो कुछ ही दिन में चले जाएंगे, आई मीन कि उनको ग्रेजुएशन हो जाएगा उनका, तो उनका जस्ट एक सेमेस्टर बाकी है। वो भैया क्या है, उनके बात सुनकर ही लगता है कि जान दे दूँ उनके लिए, इतना मैनिपुलेटिव है ना। तो सन काइंड ऑफ पीपल आर लाइक दैट, कि बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। काफ़ी हद तक मैं भी हूँ, बट मेरी बहन को कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकती मैं, वो इतनी चालाक है, वो मुझसे भी चालाक है छोड़ो। तो उसके बाद वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है और वो रूही का आइडिया भी पिक कर लेती हैं कि ठीक है, तुमने दिया है आइडिया तो तुम एज ए न्यू इंटर्न तुम ही इस पे काम करोगे, कैसे कब सब करना पड़ेगा, सब तुम्हें हेल्प करेंगे। तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम किसी से भी कह सकते हो, और उसके जो पीए है उसको भी स्पेशल ऑर्डर मिलते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना कि ये कैसे कर रही है या काम कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह, और मुझे रिपोर्ट करते रहना। लाइक एक्स्ट्रा लाइक 2 factors security, I mean that we are do it with WhatsApp or Facebook IDs, that 2 factors, that whenever I want to log in, it should be message me that here good. That's like I say। तो ऐसे ही चल रहा था और लंच का भी टाइम हो जाता है, तो वो अपना वादा तो रखती है कि हाँ मुझे आज मेरे इंटर्न के साथ लंच पे जानी है, तो वो भी जाती है तो ऐसा होता है कि वो कैंटीन नहीं जाती है, तो वो इम्प्रेस होती है रूही के जो आज का आइडिया था उससे इम्प्रेस होती है और उसे अच्छी सी एक रेस्टोरेंट ले जाती है कि चलो आज तुम्हें मैं ट्रीट ही दे देती हूँ, मौज करो। आर्या का ऐसा है कि तुम मौज करो, आइडिया तुमने खूब बेहतर दी है। तो ऐसे ही वो ले जाती हैं रूही को अपने साथ, और ले जाने के बाद वो जो रेस्टोरेंट में गई थी, वो वहाँ पे जाते हैं, उस सम ऑर्डर देते हैं अपनी, दैट ले आओ वे ले आओ। तभी होती है क्या, जो प्याल है वो हमारी मीहा और हमारी सीनियर सोही जो अभी जागी थी, तो सोही, मीहा और प्याल, और उनके साथ एक और लड़की थी जो थी हमारी सोही की गर्लफ्रेंड, जिसकी नाम है आरू। आरू। तो वो चार भी जाते हैं उसी रेस्टोरेंट पर कॉफ़ी के लिए। वो लंच के लिए नहीं जाती, वो जस्ट कॉफ़ी के लिए जाती, क्योंकि जो आरू और सोही थी वो तो सेम ही क्लास में थी, आई मीन वो दोनों सीनियर थे, तो उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था, आई मीन सम काइंड ऑफ असाइनमेंट। तो वो करते करते उनको इतना परेशानी हो जाती है कि उन्हें और उन दोनों के दिमाग नहीं चल रही थी, तो वो और देखते देखते प्याल और
क्या मिहा को भी वो उठा लिए थे कि तुम भी चलो, एज ए सीनियर इट्स माई ऑर्डर, चलो। तो वो भी चल लेते हैं, या एक्चुअली इट्स फनी, बट सम सीनियर आर लाइक दैट कि चल भाई तुम भी चलो, हम मरेंगे तो क्या हुआ, तुम हमारे छोटे हो, तुम भी मरो। तो ऐसी ही है। तो जाते हैं वो अपना कॉफ़ी, और मिया कॉफ़ी नहीं खाती, वो स्मूदी लेती है। ठीक है मैं स्मूदी खाऊंगी, मैं तो क्यूट सी गर्ल हूँ, मुझे कॉफ़ी नहीं खानी, ऐसी टाइप। इट्स नॉट मिहाज टाइप, इट्स माई थॉट। ओके, तो वो जाती हैं, और हमारी जो आर्या है, वो आर्या अपनी लाइक ऐसी ही, हम कभी घुमाते हैं ना कि इधर क्या है उधर क्या है, देख लें ज़रा। तो हमारी आर्या भी ऐसे देखती है, और देखती है मिहा को। और आज की स्टोरी यही तक, कल देखेंगे क्या होता है। अगर मैं ठीक हो गई तो, और अगर मैं फिर से बीमार पड़ गई तो आई नेवर नो व्हाट हैपेंस। सो खुश रहो, आबाद रहो, मेरे स्टोरी को प्यार करते रहना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, वो कंपलसरी है। लाइक ना करो भी तो भी चलेगा, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये मेरे तरफ से तुम लोगों के लिए वार्निंग है, लव वार्निंग। लव यू गाइस, गुड बाय, टाटा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।